राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत आपका हमारा एक और नया व्लॉग में। तो आज दिन है संडे और तारीख है शायद 24। तो सवेरे लेट यहाँ खुली थी क्योंकि लेट सोए थे, इस करके ने नहा धो के ने होगा 8:30-9 बजे का टाइम हम लग गए थे सारे जने आरती करने। फिर प्रोग्राम था हमारा बैर जान का के जो नागपुर के सबसे बड़े मंदिर है गणेश टेकड़ी, उसके दर्शन करवाने थे। आप तय हमने तो कई बार कर लिए थे लेकिन आप तय भी दर्शन करवाने थे। और हर साल चेंजेस भी हुए हैं कुछ, वो भी देखना और दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो अच्छा लंबा रास्ता है जो बाबा जी का मंदिर है उसका और घर का होगा 10 किलोमीटर का फासला है। तो बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। नागपुर तो ऑल टोटल आता ही है इधर। और जो अपनी संकट चतुर्थी यानी करवा चौथ रहती है उसके दिन, उस दिन भी बड़ा रश रहता है यहाँ पे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आती है। और जो अपनी सुहागिन है स्त्रियां वो भी दर्शन करने के लिए आती है। संकट चतुर्थी के नाम से भी ये मंदिर को जाना जाता है। काफ़ी देखने लायक अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। 11 दिन लेकिन वही है बारिश के कारण कुछ प्रतिमाएं थी कुछ नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छा बना रखा था उन लोगों ने। अच्छा यहाँ पे रिद्धि सिद्धि का मंदिर है, देखो कितने बड़े गणेश जी महाराज है। देखने लायक है, पूरी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो इन्जॉय करो। तो प्लान तो था हमारा 2 जगह जाने का, लेकिन लेट का कारण दिन में सो गए थे तो लेट है खुली। कल मैं बनवा के आई थी टिकट अपनी आने की, कंफर्म तो हुई को नहीं, वेटिंग में है। जो ट्रेन की चाहिए थी वो ट्रेन की टिकट मिली भी नहीं, लेकिन कोई नहीं, कंफर्म जाते जाते तक कंफर्म हो ही जाओगी। वेटिंग 40 या 48 वेटिंग थी। तो प्रोग्राम तो था हमारा स्वामीनारायण मंदिर जाने का भी, लेकिन वही बात है लेट है खुली करते चले हम 5 बजे, इस करके ना लेट हो गए। और बारिश का माहौल बन गया था पूरा, फिर मैं बोली बेमतलब के भीगते हुए आएंगे, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। इसलिए फिर हम सिर्फ गणेश टेकड़ी मंदिर ही गए, यहीं से वापस आ गए। यहाँ से आने में भी हमको लगभग 7:30 या 8 का टाइम हो चुका था। और घर पे भी सब लोग आरती के लिए वेट कर रहे थे कि आरती करनी थी। कल था पड़ोसियों के यहाँ खाना, तो खाना तो बनाना ही नहीं था वैसे भी, तो इसलिए तो जी 11 के 11 दिन पूरा गर्दी का माहौल रहता है यहाँ पे। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आरती, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, पूरी लाइन लग जाती है, पूरी सिक्योरिटी भी पूरी रहती है। और जो रंगोली प्रतियोगिता रहती है उसका भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जाता है। गणेश जी की यहाँ पे प्रतिमा बहुत बड़ी प्रतिमा है। और साइड में जो रिद्धि सिद्धि का मंदिर है वो भी बना हुआ है। और साइड में लोग अपनी अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे थे, जो पुरानी चीज़ें हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आई, अगर आप लोगों के यहाँ समझ में आती है तो आप देख सकते हो। ये रिद्धि सिद्धि माँ का मंदिर है, बिल्कुल साइड में गणेश जी के साइड में है। पूरे मंदिर के तो हम दर्शन करवा भी नहीं पाए क्योंकि भीड़ थी ज़्यादा। और ये देखिए पुरानी चीज़ें क्या क्या है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आती है तो आप समझ सकते हो। मेरे तो कुछ कमी पल्ले पड़ी है, ये चीज़ें दिमाग के ऊपर से ही जा रही थी, क्योंकि जो अपनी हरियाणा की चीज़ें हैं वो ही ज़्यादा समझ में आती है मुझे। अदर स्टेट की कमी चीज़ें समझ में आती है। जो जड़ी बूटियाँ थी पुराने ज़माने की वो लगा रखी थी। गणेश जी की जो प्रतिमाएँ जो लोग घर में बनाती हैं वो यहाँ पे दिखाने के लिए लोग लेके आए थे। जो अपनी अपनी कलाकारी जो करते हैं, ये अंकल बैठे थे। गणेश जी की प्रतिमा जो झूले पे है वो अपने मतलब घर में ही बनाई थी।
जी मंदिर के करके दर्शन हम चल पड़े थे घर की तरफ, और रास्ते में थी पीर बाबा की दरगाह। तो डुग्गी ने ले ली थी क्लिप, क्योंकि पीर बाबा की दरगाह तो हम मिस कर ही नहीं सकते। इसी की देवड़ी जिंदगी है, अगर ये नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। तो सीताबर्डी की जो मार्केट है हमने करनी थी थोड़ी सी उसमें तो शॉपिंग। तो डुग्गी बोली मम्मी सीताबर्डी की मार्केट बढ़िया है, क्योंकि पहला भी बहुत बार हम सीताबर्डी की मार्केट तय जो शॉपिंग वगैरह कराया करते खुद खातर उसे ही कराया करते। अच्छी लंबी लाइन और भीड़ तो आपने पता ही भाई, जितना बड़ा शहर इतनी ज़्यादा गर्दी भीड़ भड़ाका तो ज़्यादा रह एक रहे। बट वाई है भीड़ हो चाहे चीड़ हो, जो सामान लेना हो तो अपने लेना ही पड़ेगा अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। लेकिन महंगा इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा महंगाई। वैसे तो हर जगह पे ही महंगा सामान मिलता है, लेकिन जो बड़ी सिटी रहती है भाई उसमें तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उनके चार्ज भी ज़्यादा रहे, दुकाना के भी ज़्यादा चार्ज रहे हैं, लाइट बिल इलेक्ट्रिक बिल वगैरह जो जोड़ जाड़ के ना उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ खास चीज़ें पसंद भी नहीं आई है हमारा, तो जो लेना चाहूँ तो मिला भी को नहीं। डुगी ना बस एक घड़ी ले थी, वह भी बस ठीक है जी तारू सी ले थी, इतनी खास तो वह भी पसंद को नहीं आई। लेकिन ठीक है, मार्केट में चलते 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 बहुत सारी चीज़ें देखी करी, एक एक चीज़ तो आपने दिखा भी को नहीं पावा, क्योंकि वही बात भाई सामान खरीदे हैं फिर क्लिप निकालें, फिर आगे थे हमें घर आके न लगे थे आरती करने। टाइम हो गया था शायद 7:30 पौने 8 का टाइम हो लिया था जब आरती वगैरह करी। फिर पड़ोसियाँ का मेहमान आने शुरू हो गए थे, फिर वाई बात है डांस पार्टी सब चाली जावे। यार मेहनत बहुत करा मैं, एक लाइक मैं तारा कुछ कौन जानता, प्लीज़ एक लाइक तो जी यो था हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आपने व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दियो, और जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। और किसे लग गए अपने गणपति महाराज के दर्शन, और जो नागपुर के सबसे बड़े मंदिर हैं गणेश टेकड़ी उसके दर्शन, प्लीज़ कमेंट करके बता दियो सारे जने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।